आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ अपने चैनल इल्म अहले बैत में। आज मैं मदरसा दानिशगाह इमाम खुमैनी में मौजूद हूँ कि यहाँ पर एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है कि जिसका मौजू है मकाविमत। मकाविमत के मायने हैं कि जुल्म के खिलाफ डट के खड़े रहना। इसका दूसरा पहलू सबर के हैं। अगर हम सबर देखना चाहें तो हम जनाब ज़ैनब का सबर देखेंगे कि जिन्होंने खुदाए राह में अपना भाई, अपने भतीजे, अपने बेटे कुर्बान कर दिए और दुश्मनों के सामने अपने गुफ्तार को तलवार बनाकर उनके सामने डट के खड़ी रही। तो शायर कहते हैं कि मिलता नहीं है कोई सहारा यजीद को, इस तरह से ज़ैनब ने उजाड़ा यजीद को, और खातून जंग नहीं कर सकती थी इसलिए खुतबों की जुल्फिकार से मारा यजीद को। यहाँ पर बहुत से ख्वाहरान मौजूद हैं। आए हम इनसे हालत हाजरा के बारे में सवालात करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर सारा मौजूद है। हम इनसे पूछते हैं कि इन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज किया, तो ये इस प्रोग्राम के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम को निस्बत शुहदा से है और इनक़लाब इस्लामी ईरान के 3 मराहिल को इसमें जमा किया गया। आपने देखा होगा कि जो राहदारी उसे बहुत ही दकीक अंदाज में सजाया गया था। इसे खत्ते विलायत से मौसूम किया गया और नहज़त इमामत के 3 जो मराहिल हैं, आगाज़ इनक़लाब इस्लामी, और उसके बाद हमने 12 रोज़ा जंग को एक दूसरे सेक्शन तक कवर किया, और जो तीसरा हमारा दौर था वो करंट जो मुकाविमत जारी है और जो कि इंशाअल्लाह मुल्हक होगी अहदे ज़हूर इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ अलैहिस्सलाम से। हम देखते हैं कि यहाँ बैतुल्लाह का एक अक्स है कि जहाँ पर रजत के आइडियोलॉजी को एम्बॉडी किया गया है। तमाम शहदा के खादावर कटआउट है, वो वैसे भी जावेदा है, अमर है, जिंदा है, गोया कि वो हुजूर रखते हैं। हम देख रहे हैं कि इस वक्त भी शहीद अजीज, शहीद बुजुर्गवार इमाम सैयद अली हुसैनी खामिनाई है, खुद वक्त के इमाम अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ अलैहिस्सलाम, जिनके झुरमट में जो मरकज में है, महवरियत है जिनकी, और उनके गिर्द ये शहदा मौजूद है। हम तो दुआ ही कर सकते हैं खुदाया इन शहदा की तासी में हमें भी इमाम वक्त अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ व अलैहिस्सलाम की नुसरत में, जमीना साजी में, कुर्बानी देने वालों में करार फरमा। मैं खासकर इस गोशे का जिक्र करना चाहती हूँ। ये गोशा इमाम रिजा अलैहिस्सलाम से मंसूब है। यहाँ से हजरत से मंसूब नमक मिल रहा है, और अगर कोई चाहता है अहद करना तो वो इस नमक को चख कर ये दुआ मांगे। यहाँ पे अहद की जुमलात भी दर्ज है कि इंशाअल्लाह नमक हलाली करेंगे। मगर हम इतने खताकार हैं, या इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ अलैहिस्सलाम, इस अहद की पासदारी के लिए हम खुद आपकी ही नूरानी दुआओं के मुतकाजी और मुल्तमिस हैं। हजरत से मंसूब सिक्का भी यहाँ पर मिल रहा है, और चूंकि अशरा करामत है तो इमाम रिजा अलैहिस्सलाम जनाब फातिमा मासूमा सलावतुल्लाहि ताला अलैहा की जो बुजुर्ग तरीन नासिराए विलायत और इमामत है अपने अहद की, इंशाअल्लाह उससे तवस्सुलात को मजबूत करते हैं। हमारे साथ एक ख्वाहर मौजूद है। हम इनसे पूछते हैं कि ये रहबर मौज़म सैयद अली की शहादत के बारे में और जितने भी हमारे शहदा हुए हैं उनके बारे में क्या कहेंगी और हालत हाजरा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक। देखिए, रहबर की जो शहादत है, मैं ये कहूँगी कि वो उम्मत मुस्लिमा नहीं, पूरी दुनिया के जितने भी मज़ाहिब हैं उनका नुकसान है। और हमारे लिए रहबर मिसल एक शफीक बाप, जब एक किसी का बाप इस दुनिया से गुजर जाता है तो उसकी औलाद की क्या हालत होती है। पूरी उम्मत मुस्लिमा शान हैदर कर्रार पे इस वक्त वही वक्त गुजर रहा है कि एक शफीक बाप इस दुनिया से जा चुके हैं। जहाँ तक बात है हमारे दिगर शोहदा की, तो एक हम उस फिरके के मानने वाले हैं कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर अपने सर को, अपनी जान को फिदा करने के लिए तैयार हैं। आज उन्हीं की मिसल चलते हुए रहबर पर अपनी जान फिदा करने वाले मिसले वैसे ही हैं जैसे करबला में दीगर नौजवान शहीद मुकाबिल में रख खड़े हुए हों। और हालात हाजरा के बारे में मैं ये कहूँगी कि रहबर की शहादत के बाद जो चीज़ हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में जो सबसे अहम नजर आई है वो यही है कि शिया सुन्नी इत्तेहाद। अगर आप सब देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे आज जो सबसे अहम मौजू चल रहा है ना, वो शिया सुन्नी के एक ही मौजू पर इत्तेफाक है
कि हम सबको इत्तेहाद करना है, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का जो दर्स रहबर अपनी पूरी जिंदगी में बताते रहे, देते रहे कि तुम, जैसे इमाम खुमैनी ने फरमाया था कि तुम अपने हाथ खोलने और बंद करने पर लड़ते और दुश्मन तुम्हारे हाथ काट रहे हैं। रहमत की शहादत के बाद वो मौजू खत्म हो चुका है और आज शिया और सुन्नी इत्तेहाद के साथ इस मौजू पर कायम है कि हमें दीन इस्लाम को बचाना है। रहबर की शहादत ने बताया कि आज इस दीन इस्लाम की बका के लिए शिया और सुन्नी दोनों इत्तेहाद के साथ हमें नजर आ रहे हैं। हमारे साथ एक ख्वाहार मौजूद है, हम इनसे सवाल करते कि रहबर की शहादत और हमारे जितने भी शोहदा हैं उनके बारे में ये क्या कहना चाहेंगे और जो हालत हाजिरा है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, शहादत की रहबर तो वाकई एक बहुत बड़ा सदमा है, यानी हमारी जिंदगियों में एक बहुत बड़ा खलल पैदा करता है कि जैसे आज की उम्मत यतीम हो गई। लेकिन ये याद रखिएगा, एक शहीद का खून जो है एक इंकलाब बर्पा करता है और ये तो ऐसे अजीम रहबर है, रहबर मुअज्जम। इनकी शहादत फकत शहादत नहीं है, यानी अब एक खामनाई की शहादत पे हजारों खामनाई पैदा होंगे। तो ये शहादत हमारे लिए इफ्तिखार है। यकीनन दुख है, हमारे दिलों में ये तकलीफ है, लेकिन ये दुख और तकलीफ अफसरदगी नहीं है, ये मायूसी नहीं है, बल्कि इनकलाबी रूह को बेदार करने का वसीला है। और वो फदायान जो पाकिस्तान में जिन जवानों ने जानम फिदा रहबर के इस नारे को पूरा करके दिखाया, उनकी शहादत में आज कितने जवानों के रूह में इनकलाब के इस नारे को बुलंद से बाला तर कर दिया। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं, हमने मिनाब स्कूल की बच्चियों का ही बनाया हुआ, तो ये वो बच्चियां जिन्होंने अपनी रहबर से पहले शहादत का नजराना पेश किया है, कि जिन्होंने अपनी पिदरी से पहले अपने आप को कुर्बान किया है, कि जिनकी उम्र अभी तो खिलने की थी, जो खिल भी नहीं सके वो शहादत को पहुंचे। तो ये हमारे लिए एक पैगाम मिलता है कि शहादत इंसान में मायूसी नहीं है, बल्कि फक्र, इफ्तिखार और इंकलाबी रूह को बेदार करती है। और आज के दौर में हमारी बच्चियों में आप देखें कि इस वक्त जो हमने प्रोग्राम किया है, इसमें 80% जो हमारे पास बच्चियां और यूथ है, यही एक शहीद के खून के कतरे का असर है। खून का मुकम्मल नहीं, सिर्फ एक कतरे का इतना असर है। तब आप सोचें कि इतने शहादतें जो हमने कही, अली लारजानी कही, कासिम सुलेमानी कही, हसन नसरुल्लाह, और उन सब के लीडर, हमारे सब के लीडर शहीद सैयदुल उज़्मा सैयद अली खामनाई की जैसी शहादत पे क्या आप ये समझती है कि हम हार जाएंगे? नहीं, ये उन सब की शहादत का असर है कि जो आज पाकिस्तान जैसे ममालिक में, कि जहां इनकलाब अब तक नहीं आई है, लेकिन इनकलाब की राह हमवार हो चुकी है। हमारे साथ एक शोहदा की मादर मौजूद है, हम इनसे पूछते हैं कि रहबर की शहादत के बाद आपके बेटे ने जामे शहादत पाई, उन्हें मकाम और मर्तबा मिला शहादत का, तो एक आप माँ की हैसियत आप दुश्मनान इस्लाम को क्या पैगाम देना चाहती हैं? उनको क्या पैगाम दूं? मेरे बेटे की तो नीयत बहुत सच्ची थी, उसने पहले से ही इरादा कर लिया था कि मैं शहीद होऊंगा, और उसकी अल्लाह ताला ने बहुत जल्द ये दुआ कबूल की, क्योंकि वो बहुत दिल से सच्चे उसने अहद किया था कि मम्मा मैं शहीद होना चाहता हूँ, और शहादत जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं शहीद होऊंगा। मैं तो मतलब उसने मुझसे ये बात की और अल्लाह ने उसकी बहुत जल्दी बात सुन ली। मतलब वो बहुत टाइम से मुझसे ये बात कर रहा था कि शहादत की मुझे, मम्मा पता नहीं क्यों दिल में बहुत शहादत के लिए ख्वाहिश है मुझे, और इतनी जल्दी उसकी ख्वाहिश पूरी होगी। हमारे साथ शोहदा की मादर बहनें भी मौजूद थी, और हमारे साथ जिन्होंने ये प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज किया, डॉक्टर सारा, वो भी मौजूद थी, और बहुत सी ख्वाहारान थी कि जिनसे हमने बहुत से सवालात किए। हम खुदा से दुआ करते कि जल्द से जल्द हमारे आखिरी इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमाए। आप तमाम देखने वालों का शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। वस्सलाम।